गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 10th पार्ट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। सपोज ये और बी दो एक लाइन सेगमेंट है, पी पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है m/m की रेशो में। ए की कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी की कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब पॉइंट P divides the line segment AB in the ratio of m/n। कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होंगे? x कोऑर्डिनेट होगा m इंटू x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B एंड n इज टू कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ पॉइंट A। तो कितना रहेगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये तो फॉर्मूला होगा हमारे पास। वो कोऑर्डिनेट हो गया x का, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? m इंटू x2 m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गए x और y में। अब इसको हम प्रूव करेंगे। इस कोऑर्डिनेट हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए की कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी की कोऑर्डिनेट है x2 y2। सपोज ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। चलो अब ये जो डिवाइड कर रहा है ये कर रहा है हमारे पास k/1 के रेशियो से डिवाइड कर रहा है। हम करते से पहले ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने तीन, ये तीनों पैरेलल होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर सेम लाइन पे हैं। ये हो गए भी सी डी ई, ये तो ओ पॉइंट है, 0 कोऑर्डिनेट है। ये भी परपेंडिकुलर हमने, इसका नाम है पी क्यू, ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब सी पहले कितना है? ये डिस्टेंस क्या है? x1। ये भी ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास, p के कोऑर्डिनेट हो गए x और y। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया x और ये हो गया x2। ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास y1 और ये हो गया y और ये हो गया हमारे पास y2। ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास x माइनस x, मतलब x माइनस x1। ये हो गया हमारे पास x माइनस x1 और ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास y माइनस y1। सेम p सपोज क्यू आर लेते हैं इसको। पी आर डिस्टेंस हो गया हमारे पास, पी आर डिस्टेंस इक्वल टू डी सी। ये हो गया x2 माइनस x, ये वाला हो गया x2 माइनस x और ये हो गया हमारे पास y2 माइनस y। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। चलो इंटेंगल पी क्यू ए और
BRP। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को करेंगे सिमिलर। ये तुम लिख ही देंगे ए क्यू किसका है, जैसे ए क्यू इक्वल टू ए डी इक्वल टू ओ डी माइनस ओ ई एंड पी आर इक्वल टू डी सी, ये हो जाएगा ओ सी माइनस ओ डी, तभी ओ सी जो है ये ओ डी था। अब हम करेंगे दो ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल पी क्यू ए एंड ट्रायंगल बी आर पी, इन दो को हमने सिमिलर प्रूव करना है। तो एंगल पी क्यू आर नहीं पी क्यू ए, एंगल पी क्यू ए इक्वल टू एंगल बी आर पी, बिकॉज ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। और दूसरा दिस एंगल इक्वल टू दिस, बताते हैं पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू इक्वल टू एंगल बी पी आर। क्यों हुआ? क्योंकि ये परपेंडिकुलर सेम पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन्स होगी, ये पैरेलल लाइन होगी हमारे पास, और दिस इज ट्रांसवर्स लाइन, सो दिस इक्वल टू दिस मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए सिमिलर हो गया ए सिमिलरिटी से। चलो अब लिख देते हैं ट्रायंगल पी क्यू ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल डैश डैश डैश। अब क्यू एंगल आर के इक्वल है, तो क्यू बीच मिडिल में, आर मिडिल में आ गया। ए एंगल पी के इक्वल है लास्ट में, तो पी आ गया, बचा क्या बी हो गया बाय ए सिमिलरिटी। जब सिमिलरिटी हो गए तो साइड सेम रेशियोज में होंगी, ये जाएगा हमारे पास पी क्यू अपॉन बी आर इक्वल टू क्यू ए अपॉन आर पी इक्वल टू पी ए अपॉन बी पी। मतलब कि पी क्यू अपॉन बी आर फर्स्ट वाला, और नेक्स्ट इज लास्ट टू क्यू ए अपॉन आर पी, अब फर्स्ट क्लास पी ए अपॉन बी पी, ये हो गया हमारे पास बाय सी पी एस टी। चलो जी, पी क्यू कितना है, पी क्यू डिस्टेंस ये है वाई माइनस वाई वन, बी आर कितना है वाई टू माइनस वाई इक्वल टू क्यू ए एक्स माइनस एक्स वन अपॉन आर पी ए वाई माइनस वाई वन, बी अपॉन पी अपॉन बी पी क्या है के, इसको इसे एम एन रख देते, सॉरी एम इज टू एम अपॉन एन। चलिए अब क्या करेंगे इसको, ये तीनों इक्वल है। अब जब तीनों इक्वल है तो फर्स्ट और थर्ड और सेकंड थर्ड को कर देंगे, ये जाएगा वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई इक्वल टू एम अपॉन, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास एंड एक्स माइनस एक्स वन अपॉन वाई माइनस वाई वन इक्वल टू सॉरी एक्स टू माइनस एक्स, क्योंकि क्यू ए हमारा ये था एक्स माइनस एक्स वन, और पी आर था ये था एक्स टू माइनस एक्स इक्वल टू एम अपॉन एन। हम पहले फर्स्ट को सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एन इंटू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम वाई टू माइनस वाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एन वाई माइनस एन वाई वन इक्वल टू एम वाई टू माइनस एम वाई। अब ये एन और एन को एक तरफ रखेंगे वाई को, और ये वाई वन वाई टू को एक साइड रखेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा एन वाई प्लस एम वाई इक्वल टू
my2 प्लस my1। इसमें से हमारे पास y कॉमन आ गया, n प्लस m इक्वल टू my2 प्लस my1 अपॉन ये हो गया y इक्वल टू my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम इसको नेक्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा n इंटू एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू m x2 माइनस एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n x माइनस n x1 इक्वल टू m x2 माइनस m x। अब वही सेम x की कोऑर्डिनेट की तरफ और x माइनस 2 की तरफ हो जाएगा n x प्लस m x इक्वल टू m x2 प्लस n x1। इसमें से वो x कॉमन आ गया, n प्लस m इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन ये x आ गया m x2 प्लस n x1 अपॉन n प्लस m। ये हमारा दोनों फॉर्मूले प्रूफ हो गए। तो ये तो हमारा था फॉर्मूला। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, एक मिड पॉइंट कहा जाता है हमारे पास। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट समझ ए बी पी। ए की कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1 y1, बी के हैं x2 y2। पी है हमारे पास मिड पॉइंट है, पॉइंट P is the midpoint of AB. It means AP equal to PB. So AP upon PB equal to 1 by 1 लिख सकते हैं इसको। So AP is to PB equal to 1:1। मतलब क्या मिड पॉइंट है तो ये रेशो क्या होगी 1:1 होगी। अब सेम वही कोऑर्डिनेट पी के तो लेंगे, क्या था आपका दिस जैसे दिस और दिस था, तो क्या होगा 1x2 प्लस 1x1 अपॉन 1 प्लस 1y2 प्लस 1y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो कितना है हमारे पास x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो गए कि हम x1 प्लस x2 इसका मिड पॉइंट निकाल देंगे और y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट निकाल देते हैं। ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। अब सपोज एक क्वेश्चन है, एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास। मैं क्वेश्चन लिख रहा, क्वेश्चन को डायग्राम से एक लाइन सेगमेंट है ए बी, कोऑर्डिनेट है इसके 4-3 और सेकंड कोऑर्डिनेट के हैं 8,5। ये पी पॉइंट है और इंटरनल रेशियो डिवाइड करिए 3:1। सो कोऑर्डिनेट पी निकालना है। अब पी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, सपोज एक्स वाई। नहीं भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होंगे 3 × 8 3 × 8
प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 1, ये जगह पे 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1। इसको सॉल्व कर दोगे, 8 थी जा 24 प्लस 4 अपॉन 4 और 50 माइनस 3 अपॉन 4, ये हो गया 28 अपॉन 4 कॉमा 12/4, 4 1 जा 4 7 जा 4 1 जा 4 3 जा, ये हो गया 7,3। कोऑर्डिनेट ऑफ पी हमारा आ गया 7 थी। अब हमारे पास जो सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो दिया हुआ है कि इन व्हाट रेशो डज पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो इसका हमारे पास है ए बी और पी। हमें ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -6, 10, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, -8 और पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -4, 6। हमने निकालना है कि पी जो है किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ए बी रेशो किस रेशो में डिवाइड करता है ए बी साइड। तो इसका ना तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो हम इसको लेट कर देंगे। लेट पॉइंट पी divides the line segment AB in the ratio k:1, मतलब हमने AP is to PB equal to k:1, ये रेशो से डिवाइड कर रहा है। चलिए जी रेशो डिवाइड करके अब निकाल देते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होंगे, k इंटू x2, मतलब ये हमारे पास x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया। k इंटू x2 कितना हो जाएगा 3k प्लस 1 इंटू -6 अपॉन k प्लस 1। दूसरा k इंटू -8, इसमें -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1, ये आ गई। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या है -4, 6 इक्वल टू, ये हो गया 3k -6 अपॉन k प्लस 1 और -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। अब जब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज -4 इक्वल टू 3k -6 अपॉन k प्लस 1 और 6 इक्वल टू -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा -4 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 3k -6, ये जाएगा -4k -4 इक्वल टू 3k -6 और 4 की इधर 6 यहाँ ले आते हैं, जाएगा -4 प्लस 6 इक्वल टू 3k प्लस 4k, ये हो गया 2 इक्वल टू 7k और ये जाएगा हमारे पास 2/7 इक्वल टू k। इसको हम k/1 भी ले सकते हैं, इसका मतलब k/1 इक्वल टू 2/7। इसको सॉल्व करते हैं हम, ये हो जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू -8k प्लस 10, ये हो गया 6k प्लस 6 इक्वल टू -8k प्लस 10,
ये सी आ जाएगा यहाँ पे 6k प्लस 8k इक्वल टू 10 प्लस 6, ये हो गया 14k इक्वल टू 16, मतलब ये हो गया 14k इक्वल टू 16, सो k इक्वल टू 16/14। सॉरी ये गलत हुआ, 6 यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो गया 4। k इक्वल टू 4/14, 2 2 2 7, इट भी k इक्वल टू 2/7 तो लिख सकते हैं। तो दोनों से होगी तो आप ये दोनों सेम है तो हम इसको k/1 को लिख सकते हैं, k/1 इक्वल टू 2:7। तो फिर लास्ट में रिजल्ट दे सकते हैं, हेंस point P divides the line segment AB in the ratio 2:7। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब एक हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, इसको वैसे पढ़ के सुना रहा हूँ मैं आपको। जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स, डिवाइडिंग द 3 इक्वल पार्ट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब कि हमारे पास ए और बी पॉइंट दे रखे हैं इसके, 2, -2 और -7, 4। अब एक 2 पॉइंट है हमारे पास, ये ट्राइसेक्शन मीन्स लेट पॉइंट P and Q dissect the line segment AB. So it means that is AP equal to PQ equal to QB। अब हमने बताना है P और Q के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे हम P और Q AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने निकाले रेशो AP/PB, राइट। इसका मतलब AP/PB, ये हो गया AP/, हम इसको मान लेते हैं x से, थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। AP/PB, PB क्या है, PQ प्लस QB, PQ प्लस QB। AP कितना है, x/x प्लस x, इट मीन्स x/2x, इट मीन्स 1/2, इट मीन्स 1:2, मतलब AP/PB की रेशो आ गई 1:2। मतलब ये जो पॉइंट है ये डिवाइड कर रहा है 1:2 से। अब ऐसे निकालते हैं Q पॉइंट, तो AQ/QB होगा, AQ इक्वल QB, तो ये जाएगा हमारे पास AP/QB। AP क्या है, नहीं सॉरी, AQ/QB। AQ क्या है हमारे पास, AP प्लस PQ अपॉन QB, ये तीनों x है, तो ये जाएगा x प्लस x अपॉन x, इट मीन्स 2x/x
2/1, तो हमारे पास क्यू भी क्या आ गया 2:1। मतलब कि ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ये कर रहा है इसको 2:1 से। और तुम्हारा सिंपल हो गया क्वेश्चन। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी इससे कर डिवाइड, तो क्या 1 × -7 -7 प्लस 2 × 2 अपॉन 1 + 2। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 × 4, इट मीन्स 4 प्लस 2 × -2 अपॉन 1 + 2। कितना हो गया -7 + 4 अपॉन 3 हो गया 4 -4 अपॉन 3, ये हो गया -3 अपॉन 3, 0/3, ये हो गया -1, 0। कोऑर्डिनेट पी की तो हो गई हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ पी हो गया। अब निकालते हैं हम कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या है 2:1, तो क्या होगा 2 × -7 2 × -7 प्लस 1 × 2 अपॉन 2 + 1, 2 × 4 प्लस 1 × -2 अपॉन 2 + 1, ये हो गया -14 + 2 अपॉन 3, और ये हो गया 4 × 8 -2 अपॉन 3, ये हो गया -12/3 और 6/3, 3 × 1 = 3, 2 = 3 × 1 = 3, 4 = ये हो गया -4, 2, ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। ये हो गया ट्राइसेट का। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब एक डायग्राम बना देंगे, फिर क्वेश्चन समझाता हूँ। एक पेन ए बी, इसकी कोऑर्डिनेट है 5 - 6 और ये है -1 -4। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5 - 6 और -1 -4। और ये लाइन डिवाइड कर रही है, ये है हमारे पास वाई एक्सिस। ये शो करना है, डायग्राम बनाना है, वो जरूरी नहीं है कि हम एक्सिस बनाएं, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो हम शो बनाएंगे नहीं। तो ये पॉइंट इंटरेस्ट करके पी पे है, ए बी पुट कर लेते हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 5 - 6 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है -1 एंड -4। लेट y axis and line segment intersect at point P and point P divides the line segment
in the ratio of k:1. So that is AP:PB equal to k:1. हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ये वाला पॉइंट। चलो ये हो गया। सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू क्या होगा, ये वहाँ पर कर रहा है k:1, तो k/-1 इज -k प्लस 1/5 इज 5 अपॉन k+1, k/-4 इज -4k प्लस 1/-6 इज -6 अपॉन k+1। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है, इससे यहाँ पे पहले एक और लिखा था, अच्छा ये लेते हैं पॉइंट P lies on y-axis, so coordinate of P is 0, y, क्योंकि y एक्सिस में हमारे पास x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो पॉइंट P की कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y, ये हमने से पूछा ध्यान पे। तो कोऑर्डिनेट P की क्या लिखेंगे हम, 0, y इक्वल टू ये हो गया हमारे पास -k + 5 अपॉन k+1, और ये हो गया -4k - 6 अपॉन k+1। सो दिस इम्प्लाइज, अब ये इक्वेट करेंगे x कोऑर्डिनेट x के और y कोऑर्डिनेट y के, तो ये हो गया 0 इक्वल टू -k + 5 अपॉन k+1 एंड y इक्वल टू -4k - 6 अपॉन k+1। सॉल्व करते हैं, ये इधर क्या तो 0 हो गया, 0 इक्वल टू -k + 5, ये हो गया k इक्वल टू 5, k इक्वल टू 5 आ गया। अब k की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पुट k इक्वल टू 5, तो y कितना हो गया, -4 × 5 - 6 अपॉन 5+1, सो y इक्वल टू कितना हो गया, -20 - 6 अपॉन 6, ये हो गया -26 अपॉन 6, कट जाएगा ये, 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा -13 अपॉन 3, 30/3 हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं k/1 इक्वल टू 5/1, इट मीन्स k:1 इक्वल टू 5:1, लिस्ट हो गई। तो हमारे पास क्या होगा आंसर, कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू 0, y, इट मीन्स 0, -13/3, और y एक्सिस डिवाइड्स AB in the ratio of k:1, it means 5:1, दोनों आंसर आ गए हमारे पास। अच्छा, अभी क्वेश्चन से आता है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो मेरी अकाउंटिंग अलग है, बुक में अलग है, मैं इसी ले रहा हूँ। करते हैं
द पॉइंट ए बी सी डी द वर्टिस ऑफ ए पैलोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू निकालनी है ए बी सी डी पैलोग्राम है, quadrilateral A B C D is a पैराग्राम में कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है 6 1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी है 8 2, कोऑर्डिनेट ऑफ सी है 9 4, कोऑर्डिनेट ऑफ डी है P 3। हमें पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब इसका इसके लिए प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए पैराग्राम की। अब ये पी पॉइंट है तो इसमें डायगोनल ऑफ द पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर करता है, टू बाइसेक्ट करता है, तो हम लिख देंगे diagonal of a पैराग्राम bisect each other at O, हमारे डायग्राम से at O हो गया, so this implies O point O is the mid point of both diagonals AC and BD, दोनों का मिड पॉइंट होगा। जब दोनों का मिड पॉइंट हो गया तो वो के डॉटेड सिंपल होंगे, तो इसका मतलब वो के कोऑर्डिनेट ए सी और बी सी के होते हैं तो पॉइंट तो सेम है, ये हमें ले सकते हैं। चलो अलग अलग करके ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इक्वल टू मिड पॉइंट पे क्या होता है हमारे पास x1 प्लस x2 मीन्स 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 बाई 2 और 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 बाई 2 क्या होता है हमारे पास x1 प्लस x2 बाई 2 बाई 1 प्लस y2 बाई 2, ये हो गया हमारे पास 9 6 15 बाई 2 और ये 5 बाई 2, ये दो कोऑर्डिनेट also O point O is the midpoint of diagonal BD, so कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या होंगे P प्लस 8 बाई 2 या 8 प्लस पी बाई 2 और 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 बाई 2, ये हो गया 8 प्लस पी बाई 2 और 5 बाई 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। इसका मतलब ये भी कोऑर्डिनेट होगा, ये भी कोऑर्डिनेट होगा, सो यूजिंग 1 and 2, so this implies 15 by 2, 5 by 2 equal to 8 plus p by 2, 5 by 2। अब वो दो कोऑर्डिनेट इक्वल हैं तो इसका मतलब
एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा क्योंकि वाई तो सेम आ गई। तो सो दिस इम्प्लाइज 15/2 इक्वल टू 8 प्लस p/2। ये हो गया प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 15 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस पी, ये हो गया 30 इक्वल टू 16 प्लस 2p, हो गया 30 माइनस 16 इक्वल टू 2p, ये हो गया 10 माइनस 6 इज 4, 10, 2 माइनस 1 इज 1 इक्वल टू 2p, सो p इक्वल टू 14/2, इट मीन्स p इक्वल टू 7 आ गया। हमने वैल्यू निकाली थी p की हमारी वैल्यू 7 आ गई। अब ये हमारा चैप्टर हो गया। इसमें हमारा एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 7 वो दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose center is 2 3 and b is this। मतलब हमने एक सर्कल दे रखा है, ये डायमीटर दे रखा है, ये पॉइंट हो गया ए बी, और सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, वो सेंटर 2 -3, और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 4। इसके कोऑर्डिनेट निकालने सपोज x, y। अब जो डायमीटर होता है, सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ द सर्कल is the mid point of diameter mid point होता है। So by using mid point या so using सेक्शन फॉर्मूला, या इसको भी छोड़ दो, सीधा ले दो। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, मतलब दोनों के कॉर्नर का सम करना है। तो ये इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 1/2 और y प्लस 4/2, और कॉर्नर मिड पॉइंट क्या है 2, -3। वही सेम इक्वेट करेंगे, x कोऑर्डिनेट के और y से। सो 2 इक्वल टू x प्लस 1/2 एंड -3 इक्वल टू y प्लस 4/2। ये 2 इधर आ गया, 2 इंटू 2 इक्वल टू x प्लस 1, 4 इक्वल टू x प्लस 1, x इक्वल टू 4 माइनस 1, सो x इक्वल टू 3। एक तो आ गया x इक्वल 3, तो y कितना होगा, 2 इधर आ जाएगा, -3 इंटू 2 इक्वल टू y प्लस 4, -6 इक्वल टू y प्लस 4, सो y इक्वल टू -6 - 4, सो y इक्वल टू -10। चलो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
कोऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल टू एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स क्या था 3 कोमा -10। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और कोई क्वेश्चन है? हाँ, एक है 10th क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस ऑफ इट्स वर्टिसेस। मतलब एक हमारे पास रोम्बस दिया हुआ है ए बी सी डी, ऐसे लिखेंगे रोम्बस। और जो वर्टिसेस दे रखे हैं सीरीज में लिखेंगे 3,0, नेक्स्ट है 4.5, नेक्स्ट है -1,4 और नेक्स्ट है -2, -1। अब एरिया, ये तो रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ रोम्बस क्या हो गई। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया रोम्बस क्या होता है? हाफ d1 इंटू d2। इसका मतलब हाफ AC इंटू BD, मतलब AC और BD। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस AC कितना हुआ? -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया 16 + 16 का अंडर रूट। ये हो गया √32। ऐसे ना देते हैं, बाद में हो गई। अब है डिस्टेंस BD। डिस्टेंस BD क्या होगा? 4 या चलो -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया 36 + 36 का अंडर रूट। ये हो गया √32। तो निकाल रहे हैं एरिया रोम्बस ABCD इक्वल टू हाफ इंटू AC इंटू BD। इट मीन्स हाफ इंटू AC कितना था? √32 इंटू, और BD क्या था? सॉरी 72। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये इस पर वहाँ हमने सॉल्व नहीं किया। हाफ इंटू √32 क्या होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 32 इंटू 72 के फैक्टर क्या बनता है? 9 8 जा 72 होता है। 9 हो गया, 8 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये उनके फैक्टर, एक ये 2 हो गए, ये भी 2 हो गए। इसका मतलब हाफ इंटू 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू √2। हाफ से तो कट गया। ये हो गया 2 जा 4 3 जा 12 इंटू, और चलो √2 इंटू √2। ये हो गया 12 इंटू 2। ये हो गया 24। ये हमारा एरिया रोम्बस आ गया। अब इसके हमने क्वेश्चन कर दिया। अगर इसमें और भी कोई, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे
कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी उसमें मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी हमारा ये वाला चैप्टर कोडिंग चैप्टर समाप्त हो गया, इसको आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।